स्टूडेंट, आज हम हाइब्रिडेशन मेथड के तहत उनमें से जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं उनमें क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए जो विधि उपयोग की जाती है उनमें से एक इंपॉर्टेंट विधि है पेडिग्री मेथड, वंशावली विधि। तो जो वंशावली विधि है, इस विधि का उपयोग सामान्य रूप से जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो दो प्लांट हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के गुड कैरेक्टर्स हैं उनको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में क्योंकि उनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है तो वहां पर एक प्रकार से इमेस्टिकुलेशन भी आपको वहां पर करना पड़ता है, बैगिंग, टैगिंग, ये प्रोसेस आपको वहां पर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मेल प्लांट है उसमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए वो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। करने के बाद में बनने वाली जो F1 फीडी होती है, उस F1 फीडी के बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं। कैसे होते हैं? वो हेट्रोजाइगस होते हैं, विषम युग्मज होते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को आगे शोइंग करके इनसे क्या करते हैं, F2 प्लांट्स प्राप्त किए जाते हैं। जो F2 प्लांट्स हैं, इन F2 प्लांट्स को भी क्या करते हैं, बल्क में फ्लोट एक प्रकार इनको शोविंग कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि F2 में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेट्रोजाइगस होते हैं। तो ये जो हेट्रोजाइगस प्लांट्स, इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, इनको हटाना रहता है। क्योंकि इनमें बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, थोड़े जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, एक प्रकार से इंफीरियर वेराइटी होती है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बाद में जो नेक्स्ट जो ईयर होता है F3 से F6 तक, 7 तक हम क्या करते हैं, यहां पर सिंगल प्लांट प्रोजेनी प्राप्त करते हैं। और ये सिंगल प्लांट प्रोजेनी है, इसके माध्यम से ही इसको एक प्रकार से तृतीय वर्ष, चतुर्वर्ष, पंचम वर्ष तक इसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट जो आपका 12 ईयर्स होता है, 12 वर्ष होता है, वहां पर आपको एक प्रकार से न्यू वेराइटीज वहां प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो वंशावली होती है, वंशावली को बचाए रखा जाता है, उसको एक प्रकार से सिक्योर रखा जाता है। और उसके माध्यम से जो रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं, इसमें F1 जनरेशन जब हम क्रॉस कराते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, एक प्रकार रिस्टोर करने का कार्य करते हैं। तो यही इस विधि का मेन बेस है। तो मेन दूसरा कि ये जो विधि है, ये विधि किसके लिए उपयोग काम आ रहे हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए ये यूज आती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसीजर्स ऑफ पेडिग्री मेथड्स। पेडिग्री मेथड्स का क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर्स को हम समझने के लिए ये जो लीनियर डायग्राम मैंने शो किया है पेडिग्री मेथड्स का, इसके माध्यम से इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझने हैं। प्रथम वर्ष जो होता है, फर्स्ट जो ईयर होता है, इस फर्स्ट ईयर में क्या करोगे आप? फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, प्रथम वर्ष में 2 वेराइटी हमने ले ली है जिनमें 2 भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स हैं और उनको हमें एक प्लांट्स में लाना है। तो ये लेने के बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं दोनों, तो इनमें स्वपरागण को रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इमेस्कुलेशन करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं, विपुंसन करते हैं। और विपुंसन के माध्यम से बाद में पोलिनेशन कराएंगे, परागण कराएंगे और परागण के माध्यम से उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट से सीड्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हमें वहां पर F1 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। कौन सी जनरेशन प्राप्त होगी हमें? F1 जनरेशन हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन की जो प्लांट्स हैं, इनके जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स को अब क्या करते हैं, बल्क प्लॉट करते हैं, मतलब एक प्रकार से इनको विस्तृत रूप से इन बीजों को हम उगाते हैं। तो F1 जनरेशन में इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम हम संपन्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ईयर होता है आपका सेकेंड ईयर होता है। तो सेकेंड ईयर जो होता है उसको बोलते हैं F1 पीडी। जो प्रथम F1 पीडी होती है, इस F1 पीडी को हमने क्या किया, सेकेंड ईयर में बल्क प्लॉट करते हैं। और बल्क प्लॉट करने के बाद इनसे जो प्राप्त सीड्स होते हैं, इनको एक प्रकार से थर्ड ईयर में हम प्रवेश करते हैं, उसको बोलते हैं F2 पीडी। तो सेकेंड ईयर में क्या किया, जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को एक प्रकार से बल्क प्लॉट करते हैं, उनसे सीड्स प्राप्त करते हैं। और सीड्स प्राप्त करने के बाद में हम सेकेंड ईयर में प्रवेश करते हैं, इसमें थर्ड ईयर में प्रवेश करते हैं, उसको हम F2 पीडी के नाम से पुकारते हैं, F2 जनरेशन के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर क्या किया हमने, जो F1 जनरेशन से जो प्राप्त जो सीड्स से हर प्लांट्स का हमने क्या किया, सेपरेट सीड्स हमने प्राप्त कर लिए हर प्लांट से। अब हम क्या करते हैं, स्पेस प्लांटेड का कार्य करते हैं। स्पेस
प्लांटेड, जो प्लांट्स होते हैं थोड़ा दूर दूर उनको उगाते हैं ताकि उनमें टिलरिंग हो जाए, वृद्धि हो जाए, शाकन हो जाए उनमें प्रॉपर। और F2 जनरेशन होता है, यहीं पर हम क्या करते हैं, इस फील्ड में हम इंसेक्ट और जो डिजीज पैथोजेंस होते हैं उनका हम इसमें क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद में जो प्लांट्स एक प्रकार से डिजीज रेसिस्टेंट होता है, जिसमें डिजीज उत्पन्न नहीं होता, उन प्लांट्स का हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर लेते हैं, उन प्लांट्स के सीड्स का हम सेपरेटली हम क्या कर लेते हैं, उनको सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और जिनमें डिजीज हो जाता है उस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। एक प्रकार से जो सुपीरियर जो वेराइटी, सुपीरियर जो प्लांट्स होते हैं, सुपीरियर प्लांट से हम क्या करते हैं, सीड्स प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट हम ये क्या करते हैं, फोर्थ ईयर में प्रेस करते हैं। फोर्थ ईयर में जो प्रेस करते हैं उसमें हम बोलेंगे F3 PD, F3 जनरेशन। तो F3 जनरेशन की क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हमने क्या किया, जो यहां से हमने हर प्लांट से जो सीड्स प्राप्त किए उनको क्या करते हैं, एक प्रकार से लीनियर रूप से, रेखाओं के रूप में, एक प्रकार से जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से एक प्रकार से रेखीय रूप से हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स की सीड्स को हम क्या करते हैं, शोविंग करते हैं और इनके बीच में पर्याप्त दूरी हम रखते हैं। इसको हम करते हैं प्लांट रो शोविंग। प्लांट्स को हम क्या करते हैं, पंक्तियों में एक प्रकार से उनका शोविंग करते हैं। और इस प्रकार से हर पंक्ति में जो प्लांट्स अच्छे होते हैं, सुपीरियर वैरायटी वाले होते हैं, उन सुपीरियर वैरायटी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हम फिफ्थ ईयर में प्रेस करते हैं, उसको हम बोलेंगे फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। तो जो फोर्थ जनरेशन होता है, फोर्थ जनरेशन इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तब ग्रुपिंग कर देते हैं और ग्रुपिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, सिंगल प्लांट प्रोजेनी हम प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से सिंगल प्लांट प्रोजेनी हम अलग अलग जो प्लांट्स हैं उससे प्राप्त जो सीड्स होते हैं उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से शोविंग करते हैं, जो कि सुपीरियर वैरायटी वाले होते हैं। और इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, दोहराते हैं और दोहराते हुए हम 6th ईयर 7th ईयर तक हम प्रेस कर जाते हैं। तो जो 6th ईयर है उसको हम बोलेंगे 5th जनरेशन और जो 7th ईयर है उसको हम क्या बोलेंगे, F6, 6th जनरेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर F5 और F6 जनरेशन जो होते हैं उन दोनों में हम क्या करते हैं, सिंगल प्लांट प्रोजेनी के माध्यम से ही हम प्लांट्स लेते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्लांट ब्रीडर क्या करता है, जो अच्छे जो प्लांट्स होते हैं, सुपीरियर वैरायटी वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं, जो कि डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, हाई यील्ड प्रोडक्शन वाले होते हैं, उनका क्या कर लेता है, वो सिलेक्शन कर लेता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और जब आप 6th जनरेशन प्रेस कर चुके हो, उसके बाद 7th जनरेशन जब आते हो तो F6 जो पीढ़ी होती है, इस F6 पीढ़ी के दौरान अब क्या करता है प्लांट ब्रीडर, यहाँ पर भी जो F5 पीढ़ी से प्राप्त जो प्लांट्स हैं उनको क्या करता है, सिंगल प्लांट प्रोजेनी के रूप में वो ग्रोइंग कराता है और यहाँ पर इवेल्युएशन टेस्ट करता है, मूल्यांकन परीक्षण यहाँ पर प्लांट ब्रीडर करता है। मूल्यांकन परीक्षण के माध्यम से वो देखता है कि जो हम प्लांट्स का हम शोइंग कर रहे हैं, पीढ़ी टू पीढ़ी बढ़ रहे हैं, क्या उनमें डिजीज रेसिस्टेंसी का जो जेनेटिक वेक्टर्स हैं वो चल रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, या उनसे जो उपज है, जो ईल्ड जो प्रोडक्शन है वो अधिक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर इवेल्युएशन टेस्ट भी वो करता है। फिर उसके बाद में 7th ईयर टू 12 ईयर तक वो एक प्रकार से सिंगल प्लांट प्रोजेनी करता है। उसके बाद में जो जब F8 एक प्रकार से 9th ईयर में जब प्रेस कर जाता है प्लांट ब्रीडर, तो 9th ईयर में क्या करेगा, अब यहाँ पर प्रीलिमिनरी ईल्ड लेयर वो प्राप्त करता है, एक प्रकार से प्रीलिमिनरी ईल्ड ट्रायल यहाँ पर करता है और देखता है कि जो एक प्रकार से उपज का हाई ईल्ड वहां प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जिन प्लांट से हो रहा है उन प्लांट्स का सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर शोविंग के लिए वो क्या कर लेता है, वो सिलेक्शन कर लेता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को दोहराते हुए जब 12 ईयर में प्रेस कर जाता है प्लांट ब्रीडर, तो प्लांट ब्रीडर 12 ईयर में क्या करेगा, अब यहाँ पर ईल्ड टेस्ट करता है सेपरेट रूप से। सेपरेट रूप से क्या करता है प्लांट ब्रीडर ईल्ड टेस्ट करता है, जिसमें ईल्ड टेस्ट जो ट्रायल में जो पास हो जाते हैं, जो सुपीरियर वेराइटीज होते हैं, उनके सीड्स को अब क्या करता है, वो मल्टीप्लिकेशन करता है ताकि वो नई वेराइटीज को डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो इस प्रकार से एक प्रकार से F12 जो होते हैं, एक प्रकार से जो 13वां वर्ष होता है, वहां तक इस पीढ़ी के माध्यम, इस प्रोसेस के माध्यम से एक प्रकार से न्यू वेराइटीज डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से
ये प्रोसेस होती है पेडिग्री मेथड की, प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इस विधि की क्या क्या गुण है और क्या क्या अवगुण है। एक तो ये की जो मेरिट्स में है, एक तो ये जो विधि है एक प्रकार से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनके लिए अच्छी है। दूसरा, इनके माध्यम से एक प्रकार जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक प्लांट मतलब दो बिन प्लांट्स है उनसे एक प्लांट्स में क्या करते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके मेरिट्स में ये आते हैं। दूसरा, डिमेरिट्स। इसके डिमेरिट्स में है कि एक तो ये विधि जो है खर्चीली है, श्रम साध्य है, लंबा टाइम लेते हैं लोग एक प्रकार से, तो खर्चीली भी है, श्रम साध्य भी है और अधिक व्यय इस विधि में होता है। एक प्रकार से जो प्लांट ब्रीडर है उसको 12 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है न्यू वेराइटी डेवलप करने के लिए। दूसरा, इसमें कई बार क्या होता है, एक प्रकार से F2 जो पीढ़ी होती है, इस F2 पीढ़ी में बहुत सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस होते हैं, विषम युग्मित होते हैं, तो एक प्रकार से वहां पे प्लांट ब्रीडर को समस्या होती है कि किस प्रकार से प्लांट्स का वो सिलेक्शन करें। और बाद में क्या होता है, जो F2 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस होने के कारण से होमोजाइगस प्लांट करने में उसको बड़ी दिक्कत आती है। इस प्रकार से ये इसके डिमेरिट्स के तहत आते हैं। एक दूसरा, ये जो विधि है केवल किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है इसका अचीवमेंट्स। इसकी क्या क्या उपलब्ध है, इस विधि की क्या उपलब्ध है। इस विधि की जो अचीवमेंट्स है, इसमें जो वीट जो है, गेहूं है, गेहूं आप जानते हो गेहूं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, तो वीट की जो K65 है, K68 है, WL 711 है और NP जो चेन है, NP न्यू पुसा जो वेराइटीज है, इनका जो विकास किया गया, डेवलप किया गया इस पेडिग्री मेथड्स के माध्यम से इसका विकास किया गया, जो कि प्लांट जो होते हैं उनमें हाई यील्ड प्रोडक्शन वाले होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर वाले होते हैं। इसी प्रकार ये चावल जो होते हैं, राइस जो है, इस राइस की भी जया, पद्मा, बाला, रत्ना, ये जो वेराइटियां हैं, इन वेराइटियों का जो विकास किया गया ये किस विधि से किया गया, पेडिग्री मेथड्स के माध्यम से किया गया। इसी प्रकार से जो टोमेटो है, टमाटर है, इस टमाटर की भी पूसा अर्ली ड्वार्फ, जो पूसा अर्ली ड्वार्फ जो वेराइटी होती है, इस पूसा अर्ली ड्वार्फ वेराइटी का एक प्रकार से प्रोडक्शन का विकास किस से किया गया, पेडिग्री मेथड्स के माध्यम से ही किया गया। तो इस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन की जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं वो पेडिग्री मेथड्स यूज की जाते हैं। वंशावली विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है और वंशावली विधि का इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको दिखा सकते हैं। थैंक यू।